हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल। यानी कि कंप्यूटर के किस बटन की मदद से हम किसी भी लेटर के अपर केस को लोअर में, लोअर के अपर मतलब लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम करते हैं शिफ्ट की मदद से। अगला क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन। मीन्स जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है उसमें से कौन है जो सबसे अलग है। तो इसका अगर देखें तो माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दी। तो इसमें माउस, स्कैनर और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, एक प्रिंटर है जो कि आउटपुट डिवाइस है, तो यही ऑड वन हो जाएगा इसमें। 69 में है, लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड आर। अच्छा, कीबोर्ड पर जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो कीबोर्ड पर होते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीज के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कीज के ऊपर में रहते हैं, जो बटन होते हैं उसके ऊपर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग कीज। मतलब हार्डवेयर का कौन सा पार्ट है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई भी जानकारी दे सकते हैं। तो वो हम दे सकते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंडिकेट बैंक क्लर्क 2010 में। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क में मेमोरी स्टोरेज करते हैं। आइकॉन एक सिंबल होता है। क्वेश्चन 71 है, कैपिटल लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर्ड टू एज। जो कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर होते हैं वो किस बटन के इस्तेमाल से हम कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं कैप्स लॉक की मदद से। क्वेश्चन नंबर 72 है, पावरफुल कीज दैट लेट्स यू एग्जिस्ट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। सबसे पावरफुल की कौन है जो किसी भी रनिंग प्रोग्राम को एग्जिट करने में मदद करती है। तो ये है स्केप की। स्केप की मदद से हम कोई भी रनिंग प्रोग्राम को तुरंत चुटकी में स्किप कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश एग्जिस्ट फिजिकली एंड इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट दैट देन प्रेजेंटेशन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। अच्छा, कंप्यूटर पे जो भी डिस्प्ले होता है वो तो टेम्पोररी होता है, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। लाइन कट गया तो, बिजली कनेक्शन गया, इलेक्ट्रिसिटी गया तो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें अगर एक बार लिख दिए तो वो लिख दिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो हो जाएगा हमारा हार्ड कॉपी। ठीक है, अगला है, मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट्स स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, कीबोर्ड का कौन सा बटन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम कर्सर को राइट की तरफ मूव करवा सकते हैं, दाहिने हाथ की तरफ मूव करवा सकते हैं और किसी भी वर्ड्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्पेस बार। यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग यूज्ड द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं और आप चाह रहे हैं कि बिना शिफ्ट की प्रेस किए हुए कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, तो कीबोर्ड का कौन सा बटन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैप्स लॉक की, कीबोर्ड पे रहता है। डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यू। कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर और हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, जो हमें कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टाइप और प्रिंट। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि क्या करना है। डिवाइस दैट अलाउज यूज टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर देने में मदद करती है। तो ये भी हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन 78 है, एनी लेटर, नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप ऑन टू द कंप्यूटर। यानी कि कोई भी सिंबल, लेटर और नंबर जो होते हैं टाइप किया जाता है कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं। तो वो हर एक को कैरेक्टर बोलते हैं, चाहे आप 1 लिखे, ए लिखे, नाम लिखे, वो सारे चीज कैरेक्टर होते हैं। 79 है, a key that will erase information from the computer's memory and characters on the screen। कीबोर्ड पे ऐसा कौन सा कीवर्ड रहती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के मेमोरी में से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर जो भी वर्ड हम टाइप करते हैं तो उसको इरेज करने में मदद करती है, कैरेक्टर को। तो मेनली डिलीट की का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है,
इस क्वेश्चन का मतलब है कि डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्म। जो भी टास्क, ठीक है, हम जो भी टास्क करते हैं उसके हिसाब से उसका जो है शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, हम शेप कोई भी डिफरेंट टास्क के हिसाब से हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, तो माउस की मदद से हम शेप चेंज कर सकते हैं। यू कैन यूज द टैब की टू डैश। टैब की का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? कर्सर को मूव करने में, इंडेंट पैराग्राफ में, कर्सर को डाउन की तरफ मूव करने में, या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। यानी कि हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं कर्सर को मूव करने में स्क्रीन पे, और जब पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको इंडेंटेशन में, मीन्स मतलब पैराग्राफ कहाँ पे नीचे आएगा, उसके बीच में स्पेस, वो सब हम टैब की मदद से करते हैं। Information that comes from an external sources and is fed into computer software is called। external source है कंप्यूटर में, जो भी सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटा डालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको इनपुट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसको हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which keys enable the input of numbers quickly? अगर हमको कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में नंबर्स को क्विक, एकदम तेजी से करना, तो उसके लिए कीबोर्ड में एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसको हम द न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इसकी मदद से हम बड़े क्विक तरीका से नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं। यू यूज सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है, सिंपल है। क्वेश्चन 85 है। Camera is a peripheral device used to capture still images in a digital format that can be easily transferred into a computer and manipulate using graphic software। ठीक है, तो कौन सा कैमरा है जो कि एक इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, स्टिल इमेज को, जो भी रुका हुआ इमेज है, उसको कैप्चर करने के लिए, और बहुत ही आसान तरीका से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, और सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें हम कुछ इनहांसिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो डिजिटल कैमरा की मदद से। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए। 86 digital photos and scan images are typically stored as graphics with extensions such as .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif। ठीक है, तो डिजिटल फोटोज मेनली इसमें पूछ रहा है कि डिजिटल फोटोज होता क्या है। और डिजिटल फोटो जनरली हम कैमरा से खींचते हैं तो वो बिटमैप में स्टोर होती है। ठीक है, बिटमैप भी एक तरह का इमेज का टाइप है। बिटमैप इमेज, बिटमैप होता है, पीएनजी है, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, जेपीबी है, जेपीजी है, जीआईएफ है, तो ये सारे पिक्चर्स के फॉर्मेट है। ओसीआर स्टैंड फॉर, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका सही जवाब। क्वेश्चन 88 है। Which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस पॉइंटिंग डिवाइस का एज यूज किया जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्म में माउस का यूज करते हैं। क्वेश्चन 89 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मतलब जो ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो ये हमारा टच स्क्रीन है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। द एरो कीज कैन बी यूज्ड टू। एरो कीज का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक है, एरो कीज किस काम में आती है? ठीक है, तो एरो कीज जो होता है, आपको एरो कीज का यूज हम किसी भी टेक्स्ट में कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन 91 है। व्हाट इज कीबोर्ड यूज्ड फॉर? कीबोर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो एज अ इनपुट के फॉर्म में कीबोर्ड का यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन 92 है। व्हाट आर द स्पीकर्स अटैच्ड टू योर कंप्यूटर यूज्ड फॉर? स्पीकर का काम क्या होता है? तो स्पीकर का काम होता है हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक। द म्यूजिक यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो। ठीक है, एरो के शेप में, तीर के शेप में, माउस के रूप में एज अ क्या काम करता है? तो वो एज अ पॉइंटर के रूप में काम करता है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज द। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मोस्ट कॉमन डिवाइस कौन है? तो ये है मोस्ट कॉमन डिवाइस, कॉमन स्टोरेज डिवाइस है, एज अ स्टोरेज डिवाइस के रूप में कॉमन
हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। डिजिटल इनपुट डिवाइस के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल कैम रिकॉर्डर का, ठीक है, स्कैनर का, माइक्रोफोन का, या फिर जो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है उसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डिजिटल कैम रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, these all are the input device. A sales clerk at a checkout counter scanning a tag on an item rather than keying it into the system using. देखते होंगे कि कभी भी कोई काउंटर पे, चाहे मॉल हो चाहे एयरपोर्ट हो, कोई भी काउंटर पे कोई भी बटन दबाने के बजाय ये बंदूक के जैसा एक स्कैनर यूज करता है, फोटो खींच लेता है, बस सारा डेटा उसमें फीड हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं एज अ इनपुट ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक इनपुट यूज हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनपुट ऑटोमेशन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, इनपुट ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 97 है, इफ यू ओपन अ मेन्यू एंड देन डिसाइड यू डोंट वांट टू सिलेक्ट एन ऑप्शन आफ्टर ऑल, क्लिक द मेन्यू टाइटल अगेन और प्रेस द डैश की टू क्लोज द मेन्यू। मेन्यू को क्लोज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एस्केप का। अगर काम है तो यूज कर लीजिए, नहीं है तो एस्केप करके उस मेन्यू से बाहर आ चुके। अ की दैट विल अरेंज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए और साथ ही साथ कंप्यूटर के अंदर रखे फाइल्स को भी, मेमोरी को भी डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? तो ये हम डिलीट की का यूज करते हैं। तो डिलीट की का मल्टीपल वर्क है, ठीक है। इरेजिंग में बैक स्पेस का ओनली कीज, कैरेक्टर्स को डिलीट करने में। A dash is often used to select और highlight। इसका उपयोग हम सिलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए करते हैं। तो माउस की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट और हाईलाइट कर सकते हैं। Mr. X has no printer to print his report. He wants to take it to Mr. Y computer because Mr. Y has a printer. Mr. X could save his report on a। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कोई एक नाम का आदमी है, वो कुछ प्रिंट करना चाहता है रिपोर्ट के, लेकिन उसके पास प्रिंटर नहीं है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो जो उसका जो फाइल है वो मिस्टर वाई को दे दिया जाए, क्योंकि मिस्टर वाई के पास प्रिंटर है। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा? उस रिकॉर्ड को सेव कैसे करेगा? किस में सेव करेगा रिकॉर्ड को? ठीक है, तो वो हार्ड ड्राइव में सेव कर लेगा रिकॉर्ड को, हार्ड ड्राइव में सेव कर लेगा और वो हार्ड ड्राइव मिस्टर वाई को दे देगा। तो मिस्टर एक्स का जो फाइल है वो प्रिंट हो जाएगा। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज द, मतलब जनरली इनपुट डेटा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। किसे हम एक स्क्रीन और मॉनिटर के रूप में भी जानते हैं, तो हो जाएगा डिस्प्ले। वो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू अ कीबोर्ड। ऑप्शंस जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कीबोर्ड के बिल्कुल अपोजिट है? तो हम समझते हैं तो कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हमको इसमें से देखना है कि आउटपुट डिवाइस कौन है। तो इसमें से प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसलिए ये कीबोर्ड के अपोजिट होगा। डिवाइस दैट इंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। वैसा डिवाइस जो कि दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, तो वो कौन सा डिवाइस है एज अ यूज होता है डिवाइस के फॉर्म में। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो एज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इनपुट यूनिट। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है जो कि इनपुट यूनिट से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट कन्वर्ट्स बाइनरी डेटा इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स। तो ये तो आउटपुट का हो गया फंक्शन ना, बाइनरी डेटा से ह्यूमन रीडेबल में, तो ये तो आउटपुट का फंक्शन हो गया। इनपुट का फंक्शन अगर यही चाहता ह्यूमन रीडेबल डेटा इनटू बाइनरी डेटा, तो ये हो जाता है इनपुट का फॉर्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जहां भी है मतलब माउस। 107 है क्वेश्चन, which of the following software could assist someone who cannot use their hands for computer input। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास हैंड नहीं है, वो दिव्यांग है, तो वो भी कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, तो कौन सा ऐसा
सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर इनपुट की तरह है जो यूज होगा। तो इसका है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मतलब वो बोल करके इनपुट दे सकता है कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटेन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स और प्रिंटेड नोट को एक डिजिटल इमेज के फॉर्म में कौन तैयार करता है? तो हैंड रिटेन को डिजिटल के फॉर्म में तैयार करता है हमारा स्कैनर। स्कैनर से हम कोई भी फाइल को स्कैन करके हम एज ए डिजिटल के फॉर्म में अपने कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू फॉर, मतलब यूज्ड किया जाता था जॉयस्टिक्स, ठीक है। तो एज ए जॉयस्टिक्स को कंप्यूटर गेमिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय, तो पहला कंप्यूटर माउस जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका होगा डगलस इंजेलबार्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड ऑफ अ लैपटॉप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कीज? जनरली पूछ रहा है कि कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है नंबर भी हो और एबीसीडी भी हो, तो टोटल कितने कीज होते हैं उसमें? तो उसमें टोटल 100 से लेकर के 104 तक कीज होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 100 to 100। अब पूछा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज, डिजिटल इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो डिजिटल इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा पिक्सल। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? पिक्सल, स्मॉलेस्ट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, इन विच ग्राफिक्स या डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेज आर टिपिकली स्टोर विथ एक्सटेंशन सच एज बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी और टीआईएफ और जीआईएफ? तो ये होगा बिट मैप। क्या होगा? बिट मैप। अच्छा, ये गलत लग गया, इरेज कर देते हैं अभी। इसका सही जवाब हो जाएगा बिट मैप, ठीक है। यानी कि ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए, जैसे कि इमेज को स्टोर करते हैं जेपीजी में, उसी तरह से बिटमैप को भी फोटोज का ही फॉर्मेट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जेपीजी का फुल फॉर्म बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एसएससी सीजीएल के 2017 में पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 140। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, सही प्रोजेक्ट में लग गया, सॉरी, ये जो होगा ज्वाइंट, कहाँ गया ये होगा ऑप्शन नंबर, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। विच की इज यूज्ड टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? किसी भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगले लाइन में हमको जाना है तो हमको कौन सा की प्रेस करना होगा? तो इसमें प्रेस करना रहता है हमको इंटर की। कौन सा की? इंटर की। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। मेमोरी, अच्छा, इसमें दिया गया है कि अगर मेमोरी एक रैम है, ठीक है, रैम क्या है? एक तरह का मेमोरी है। तो ऑप्शन में से ढूंढिए जो इसी तरह कॉम्बिनेशन में। तो कीबोर्ड एक अल्फाबेट है ना, हार्ड डिस्क एक यूएसबी है ना, सीपीयू मॉनिटर है ना, प्रिंटर एक लेजर है। तो प्रिंटर क्या है, मतलब लेजर जेट क्या है? एक प्रिंटर की तरह है, लेजर जेट एक प्रिंटर का टाइप है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स ट्रैक बॉल्स इज ए या फिर एन डिवाइस। तो कंप्यूटर के हिसाब से अगर देखा जाए कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो ट्रैक बॉल्स कौन सा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल्स जो है एज अ इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? आपके ऑप्शन जो सामने दिख रहे हैं उसमें से इनपुट डिवाइस कौन है? तो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन किस चीज में कन्वर्ट्स करता है? तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन, हम जो बोलते हैं वो साउंड हुआ, माइक के अंदर गया और वायर से होकर के जाता है, तो साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? हार्डवेयर इनपुट डिवाइस निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है? तो इसका हो जाएगा स्कैनर, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन, कंप्यूटर मॉनिटर का एक और नाम क्या हो सकता है? ठीक है, तो कंप्यूटर मॉनिटर का एक और नाम है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर? आपके ऑप्शन सामने में जो दिख रहे हैं, ऑप्शंस जो सामने में दिख रहे हैं उसमें से कौन है जो कि आउटपुट डिवाइस
नहीं है, नॉट आउटपुट डिवाइस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको स्कैनर। स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। लाइन, डेजी व्हील, लेजर, ड्रम, ये सब क्या है? लाइन, डेजी व्हील, ये सब क्या है? तो ये सब एक प्रिंटर के टाइप्स है। प्रिंटर के क्या है? टाइप्स है ना। तो लाइन प्रिंटर होता है, डेजी प्रिंटर होता है, व्हील होता है, लेजर होता है, ड्रम प्रिंटर, तो ये सब प्रिंटर के टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ल्यूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे सारे हमने देख लिए। ठीक है, इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए और मोर अपडेट्स के लिए अगले कंप्यूटर सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।